गांव की आबोहवा में उस दिन कुछ अलग था। हवा में सूखे पत्तों की नहीं बल्कि सड़ते हुए मांस की गंध घुली हुई थी। आर्यन के घर का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन उसके भीतर से जो आवाजें आ रही थीं वे इंसानी नहीं थीं। वो एक घुरघुराहट थी, जैसे कोई भूखा जानवर अपनी खोह में हड्डी चबा रहा हो। जब आर्यन के पिता ने कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देख उनकी रूह कांप गई। आर्यन जमीन से 3 फीट ऊपर हवा में अधर में लटका था। उसका शरीर जो कभी हट्टा कट्टा था अब नीला काला पड़ चुका था। उसकी नसों में खून नहीं बल्कि काले रंग का कोई तरल पदार्थ दौड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। सबसे भयावह उसकी आंखें थीं, पुतलियां गायब हो चुकी थीं, बस एक सफेद पथराई हुई चमक बची थी। हटो, सब पीछे हटो, गांव के सबसे पुराने तांत्रिक रहमत चाचा ने चिल्लाकर कहा। उन्होंने जैसे ही अभिमंत्रित जल आर्यन पर फेंका, उसके मुंह से एक ऐसी चीख निकली जिसने घर की खपरेलें चटका दी। वह दीवार से जा टकराया। रहमत चाचा ने कांपते हुए कहा, ये कोई जिन्न या चुड़ैल नहीं है, इसके ऊपर रक्त पिपासा का साया है। ये बंगाल के काले जादू की वो विद्या है जिसमें डायन दूर बैठे ही इंसान का कलेजा सुखा देती है। इसे कामख्या ले जाओ। अगर अमावस्या की रात तक ये वहां के अघोरियों की शरण में नहीं पहुंचा तो इसके भीतर से कुछ और जन्म लेगा और ये गांव शमशान बन जाएगा। ट्रेन के सफर में आर्यन ने अपनी काली पड़ चुकी खाल को चादर से ढका था। उसे ऐसा महसूस होता था कि उसकी पसलियों के नीचे कोई चीज रेंग रही है। वो जैसे ही बंगाल के उस गुमनाम स्टेशन पर उतरा, चारों ओर सघन कुहासा छाया था। जंगल इतना घना था कि पेड़ों की टहनियां आपस में उलझकर फांसी के फंदों जैसी लग रही थीं। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां समय ठहर गया था। वहां एक विशाल हवेली खड़ी थी जिसकी दीवारों पर काई नहीं बल्कि खून जैसी लाल बेलें लिपटी थीं। मुसाफिर, रुक जाओ। आर्यन ने मुड़कर देखा। वहां माया खड़ी थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि जैसे किसी ने चांदनी को तराशकर जिस्म दे दिया हो। उसकी रेशमी साड़ी हवा में लहरा रही थी, लेकिन पैरों की ओर आर्यन का ध्यान नहीं गया। वे घास के ऊपर तैर रहे थे। मेरे भीतर आग लगी है देवी, मुझे बचा लो, आर्यन गिड़गिड़ाया। माया मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में मौत की मिठास थी। अंदर आओ, यहां की शांति तुम्हारी सारी तड़प हर लेगी। अंदर का माहौल मादक था। चमेली की खुशबू के नीचे दबी हुई एक तीखी गंध थी जो आर्यन की सुध-बुध खोने के लिए काफी थी। माया ने उसे एक मिट्टी के पात्र में सुर्ख लाल शरबत दिया। इसे पियो, ये तुम्हारी रगों की जलन शांत कर देगा। जैसे ही आर्यन ने वो पिया, उसे लगा कि उसके गले में पिघला हुआ सीसा डाल दिया गया हो। उसका शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया। वो गिर पड़ा। उसकी धुंधली होती नजरों ने देखा कि माया का चेहरा पिघल रहा है। उसकी खूबसूरत त्वचा झुर्रियों में बदल गई, उसके दांत बाहर निकल आए और उसकी उंगलियां 2-2 इंच लंबी हो गईं। वो एक खौफनाक अट्टहास के साथ चिल्लाई, हजारों सालों की प्यास आज बुझेगी। तेरा यौवन, तेरी आत्मा, सब अब मेरा है। वो कमरा नहीं, एक वधशाला थी। आर्यन एक लोहे के तख्त से जकड़ा हुआ था। माया हर रात उसके सामने आती। वो अपनी तांत्रिक शक्तियों से उसे होश में रखती ताकि वो दर्द महसूस कर सके। अंधेरे की ताकतों, गवाह रहो। माया मंत्र पढ़ती। वो उसकी देह से ऊर्जा खींचने के लिए तांत्रिक यौनाचार का सहारा लेती। यह संभोग नहीं बल्कि शोषण का सबसे विभत्स रूप था। हर बार जब वो उसके करीब आती, आर्यन को महसूस होता कि उसकी हड्डियों का गूदा कोई सुई से खींच रहा है। उसकी चीखें कमरा लांघ नहीं पाती थीं क्योंकि दीवारों पर स्तंभन मंत्रों का पहरा था। महीने बीते। आर्यन का मांस ढल गया। वो अब सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा था। उसकी खाल लटक कर काली पड़ गई थी। माया अब जवान और भी सुंदर दिखने लगी थी, जबकि आर्यन एक जिंदा लाश बन चुका था। जब उसके शरीर में एक बूंद भी वीर्य या रक्त शेष नहीं रहा तो माया ने उसे एक कूड़े की तरह उठाकर प्रेतशिला की खाई में फेंक दिया। आर्यन की चेतना जब लौटी तो उसे लगा कि वो नर्क में है। चारों ओर अधजली लाशें और खोपड़ियां बिखरी थीं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, उठ, मुर्दे की तरह पड़ा रहेगा तो गिद्ध तेरी आंखें निकाल ले जाएंगे। धूनी के धुएं के बीच से एक विराट आकृति उभरी। भैरव बाबा। जटाएं ऐसी कि जमीन छुएं, शरीर पर चिता की भस्म और गले में इंसानी हड्डियों की माला। बाबा, मुझे मार डालिए, आर्यन फफक पड़ा। मौत इतनी सस्ती नहीं है बेटा, बाबा ने उसकी आंखों में झांका। उसने तेरा शरीर खाया है, लेकिन तेरे भीतर का प्रतिशोध अभी जीवित है। जिस आग में तू जला है, उसी आग को अब अपना हथियार बना। बाबा ने उसे एक ऐसे कुंड में स्नान कराया जहां का पानी खौलता हुआ रक्त जैसा था। आर्यन की सड़ी हुई खाल उतरने लगी। दर्द इतना था कि वो बेहोश होने लगा, पर बाबा उसे थप्पड़ मारकर जगाए रखते। जाग, अगर आज सो गया
तो अनंत काल तक माया का गुलाम बनकर प्रेत योनि में भटकेगा। भैरव बाबा ने उसे शमशान के बीचों बीच एक घेरे में बिठाया। ये कालचक्र है। 11 दिन, न अन्न, न जल, न निद्रा। अगर तू हिला तो घेरे के बाहर खड़े प्रेत तुझे नोच लेंगे। आर्यन ने मंत्र जाप शुरू किया, ओ ह्रीं श्री स्वर्णमयी। तीसरी रात हजारों बिच्छू उसके शरीर पर रेंगने लगे, पर वो नहीं हिला। 7वीं रात उसे माया की आवाज सुनाई दी, जो उसे प्यार से बुला रही थी। उसकी आंखों से खून के आंसू गिरने लगे, पर उसका मन मंत्र में अटका रहा। 10वीं रात आसमान से आग के गोले गिरने लगे। प्रेत आत्माएं उसके कान में आकर चिल्लातीं, उसे गालियां देतीं। उसके पूर्वजों के कटे हुए सिर उसके सामने नाचने लगे। 11वें दिन की आधी रात को अचानक सब शांत हो गया। हवा में पारिजात के फूलों की खुशबू महकने लगी। एक सुनहरा प्रकाश पुंज आकाश से उतरा। स्वर्णमयी अप्सरा प्रकट हुई। वो इतनी दैवीय थी कि उसकी चमक से अंधेरा 10 कोस दूर भाग गया। आर्यन, तूने उस पीड़ा को सहा है जिसे देवता भी नहीं सह सकते। मांग, क्या चाहिए? आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींची। मुझे वो शक्ति चाहिए जो अधर्म का समूल नाश कर दे। मुझे उस डायन का अंत चाहिए और अपना खोया हुआ अस्तित्व। माया अपनी हवेली में एक नई बलि की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक उसके मंदिर की मूर्तियां टूटने लगीं। खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए। आर्यन हवेली के सामने खड़ा था। उसके पीछे स्वर्णमयी की अदृश्य शक्ति एक विराट साई की तरह चल रही थी। माया, बाहर निकली तू तो मर चुका था। उसने अपनी काली विद्या से हजारों काले नाग आर्यन की ओर छोड़े। आर्यन ने सिर्फ अपनी आंखें मूंदी और स्वर्णमयी का ध्यान किया। एक सुनहरा चक्र उसके हाथों से निकला और उन सांपों को राख कर दिया। आर्यन की आवाज बिजली की कड़क जैसी थी। माया, तूने मेरी देह के साथ जो किया उसका हिसाब तो प्रकृति करेगी, लेकिन तूने मेरी आत्मा को जो जख्म दिए हैं उसकी सजा मैं दूंगा। स्वर्णमयी के तेज से हवेली में आग लग गई। माया अपनी काली शक्तियों को समेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मंत्र उसके गले में ही फंस गए। उसकी त्वचा फिर से सड़ने लगी। वो जिंदा जलने लगी, लेकिन मौत उसे नहीं आ रही थी, क्योंकि स्वर्णमयी ने उसे तब तक जलने का श्राप दिया जब तक उसका एक एक पाप भस्म न हो जाए। जब आर्यन अपने गांव लौटा तो उसे पहचानना मुश्किल था। उसका शरीर अब फौलाद जैसा था। उसकी त्वचा पर एक दिव्य चमक थी। गांव पर उस समय एक भयंकर महामारी और तंत्र बाधा का साया था। आर्यन ने गांव की सीमा पर एक रेखा खींची और स्वर्णमयी के मंत्रों से उसे अभिमंत्रित कर दिया। कोई भी नकारात्मक शक्ति उस गांव में कदम नहीं रख पाई। वो अब केवल आर्यन नहीं था, वो अप्सरा सिद्ध रक्षक था। वो रात भर शमशान में बैठता और गांव की रक्षा के लिए पहरा देता। माया का अंत हो चुका था, लेकिन आर्यन ने जान लिया था कि दुनिया में अंधकार बहुत गहरा है और उसे मिटाने के लिए खुद को जलाना पड़ता है।